आज हम लोग सीखेंगे कैथी लिपि या कैथी लिपि में बिकारी लिपि किस तरह से लिखते हैं, जिसमें टाइटल है कैथी लिपि सीखे कायस्थ से या कैथ से। इसमें कैथी लिपि में सबसे पहले जो वर्णमाला जैसे क ख ग ये सब है, स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण किस तरह से लिखा हुआ है उसको देखेंगे। इसमें क जैसे देवनागरी में लिखा हुआ है, ऊपर काला जो कलर में है लिखा हुआ देवनागरी में है, और हरा कलर का है ये कैथी लिपि में है। ऐसे बहुत सारे वीडियो उसका बनाए हैं, लेकिन कहीं कहीं कमेंट आता है जो सही से बता देने के लिए। इसलिए जैसे क ख जो भी है देवनागरी में है और एक क ख जो है कैथी लिपि में है, इसको देख लीजिए। इसी पर कोई भी कैथी लिपि है उसको समझना है। जैसे क ख ग है अंग च छ ज य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ व म य र ल व त लाभ स मूर्धन स दंस स ह। किस तरह से चेंजिंग है इसमें कैथी लिपि में देख रहे हैं कि क किस तरह से इसमें है और ख किस तरह से है। कैथी लिपि नीचे हरा वाला जो है कैथी लिपि है और काला कलर वाला है देवनागरी लिपि है। क्या चेंज है देवनागरी लिपि में, इसको ध्यान से देखिए। इसी के आधार पर अगर इसको अगर जानकारी हो जाए तो कोई भी कैथी लिपि का जो पेपर है, आपका खतियान है या कोई भी कागज है कैथी लिपि में है, आसानी से पढ़ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद इसमें आता है कैथी लिपि में 12 अक्षरी। 12 अक्षरी जैसे 12 अक्षरी में सभी का, जैसे क ख सभी का होता है, ये सिर्फ आ ई का लिखा हुआ है। इसमें देख लीजिए अ आ ई दीर्घ ई किस तरह से लिखा हुआ है, उ दीर्घ उ ए ओ और लास्ट में अंग और नहीं लिखा जाता है इसमें। इसी तरह से इसमें सभी का काका की हो जाएगा, गगा की, उसका भी वीडियो हम बनाए हुए हैं। अब दूसरे जो वीडियो होगा उसको देख लीजिएगा। तो इस तरह से अगर क ख ग घ और आ ई अगर जानकारी हो कैथी लिपि में, अब कोई भी दस्तावेज हो, खतियान हो या कोई भी कागज कैथी लिपि में है उसको आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये कैथी लिपि का क ख ग है और ये 12 अक्षरी जो होता है कका की उस तरह से इसका है। अब इसमें आता है कि देवनागरी लिपि में कोई कट्ठा धूर कनमा किस तरह से लिखते हैं उसको देखना है। तो सबसे पहले आता है कनमा। कनमा आता है, कनमा में देखते हैं कि एक पाई अगर है, एक पाई है तो एक कनमा, दो पाई है दो कनमा, तीन पाई है तीन कनमा। अगर खड़ा इस तरह से पाई इस तरह से अगर खड़ा है एक कनमा, दो कनमा, तीन कनमा, अगर तीन हुआ तीन। अगर खड़ा हो जाता है तो एक पाव हो जाता है, मतलब 4 कनमा। उसी तरह से फिर 4 कनमा ही हुआ, एगो अगर इस तरह से तीर टाइप की इस तरह से रहेगा तो 5 कनमा हो गया। इसका खड़ा का मतलब हो गया 4 कनमा, और ये ऐसे जो गिरा हुआ जो पाई है इसमें ये पाई जो खड़ा है उसका 4 कनमा और ये डैश तरह है इसका एक, तो 4 1 5 हो गया। उसी तरह 2 डैश हो गया 4 के साथ है तो 4 2 6, उसके बाद 4 3 7, 7 कनमा। उसी तरह से 8 कनमा, अगर 2 गो पाई हो गया तो 8 कनमा। एक पाई का मतलब अगर 4 कनमा है तो 2 पाई का 8 कनमा हो गया। उसी तरह 8 के बाद एगो डैश हो गया तो 9 कनमा, 2 डैश हो गया तो 10 कनमा, और 3 डैश हो गया तो 11 कनमा, और 3 पाई हो गया तो 4 तिये 12। एक पाई का 4 कनमा है तो 4 तिहाई 12 कनमा। उसके बाद 13 है तो 4 तिये 12, एक 13 डैश वाला लेके 13, ये 4 तिये 12 दो 14, 4 तिये 12 3 15, और 16 कनमा का एक धूर होता है तो एक धूर है। ये धूर इसी तरह से आपको लिखा हुआ मिलेगा, जो कट्ठा बीघा धूर जिसमें लिखाता है। अगर डैश दिया हुआ है तो कनमा है, और पाई है तो उसी का मान, पाई का मान 4 होता है इसमें, ये कनमा का हो गया। ये कनमा इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। अब इसमें आता है धूर। जैसे यहाँ 2 गो बिकारी, 2 गो एस दिया हुआ है, इसका मतलब 2 बिकारी है, एक है एक शेर या एक धूर इसको पढ़ेंगे। और ये 4 कनमा है उसको एक पाव भी पढ़ते हैं, एक पाव है, 2 पाव है, 3 पाव है। अगर 3 12 कनमा हो गया तो 3 पाव हो गया। अब इसमें धूर पर देखेंगे। धूर में अगर डबल बिकारी है और एक है तो एक धूर, 2 बिकारी 2 है तो 2 धूर, 2 बिकारी 3 है तो 3 धूर, 2 बिकारी 4 है तो 4 धूर, और
एक बिकारी एक पाई हो गया तो 5 धूर। यहाँ 2 बिकारी 5 नहीं है, मतलब 4 के बाद 2 बिकारी था से एक बिकारी हो गया और पाई हो गया तो 5। उसी तरह से अब यहाँ से पाई चलेगा सबके साथ, 5 के साथ 1 हो गया तो 6 हो गया, इस बिकारी के साथ पाई और 2 हो गया तो 7 हो गया। उसी तरह से फिर 9 तक के धूर तक वैसी है, 9 के बाद 10 धूर जैसी होगा, एक पाई का मतलब 5 है तो 2 पाई हो गया तो 10 धूर हो गया। फिर 11 से चलेगा, 2 पाई के बाद 1 2, उसके बाद 3 तो 3 हो गया तो 13 धूर हो गया। 2 पाई का मतलब 10 और 3 13, 2 पाई का मतलब 10 और 4 14, 14 धूर तक हो गया। अब 15 जैसी होगा, 5 धूर पर उसका पाई चेंज हो जाएगा, 5 धूर जैसी आएगा तो पाई हो जाएगा एक उसके बदले में। तो एक बिकारी 3 पाई हो गया तो 15 धूर, उसके बाद 3 पाई 1 लिखा गया तो 15, 1 16 धूर हो गया। 3 पाई 2 लिखा गया तो 15 2 17, 3 पाई 1 3 लिखा गया तो 15 3 17, मतलब एक पाई का इसमें धूर में 5 मान होता है, कनवा वाला में एक पाई का मतलब 4 मान होता है। इसी तरह से 16 19 धूर हो गया। उसके बाद 20 धूर जैसी होगा तो 20 धूर के बाद 1 कट्ठा, 20 धूर तक ही लिख सकते हैं, कहीं भी लिखेंगे। अगर ज़्यादा होगा तो फिर कट्ठा में आ जाएगा, धूर से जैसी अगर 20 धूर से ज़्यादा होगा तो कट्ठा में आ जाएगा। तो एक बिकारी 1 लिखे तो 1 कट्ठा हो गया। अब कनमा धूर देख लिए। अब इसी पर आता है कट्ठा का। कट्ठा का अगर एक बिकारी एक लिखा हुआ है, एक बिकारी 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, 1 कट्ठा 2 कट्ठा 3 कट्ठा 4 कट्ठा है। अब इसमें बिकारी जब हट जाएगा, एक सीधे पाई रह जाएगा, इसका 5 कट्ठा हो गया। बिकारी हट गया तो पाई हो गया तो 5 कट्ठा। एक बिकारी 1 लिखा गया तो 6 कट्ठा। 5 के बाद फिर अब यहाँ से बिकारी हट जाएगा तो 5 के बाद 1 हो गया तो 6, 5 के बाद ये 2 जुट गया तो 7, ये जुट जाता है, इसका पाई का मतलब 1 और उसके बाद जितना रहेगा संख्या वो जुटेगा। तो 5 और 3 8, 5 4 9, और 9 के बाद फिर 5 आएगा तो इसी एगो पाई हो जाएगा। तो एक पाई 5 पर आया है, 10 पर 2 पाई तो 10 हो गया, 10 के बाद 11 12 13, उसी तरह से फिर 14 15, 14 तक के आया तो 2 पाई 10 कट्ठा 4 14 कट्ठा हो गया, 3 पाई हो गया तो 15 कट्ठा हो गया। इसी तरह से 15 के बाद 16, 5 15, 3 पाई का मतलब और 1 16, 16 कट्ठा हो गया। ये सब कट्ठा में है तो चेंज यहाँ तक 20 जैसी कट्ठा होगा, 19 कट्ठा हो गया, 5 15 4 19 कट्ठा। 19 कट्ठा के बाद 20 कट्ठा जैसी होगा तो उसका 1 बीघा होता है। तो 1 बीघा जब होगा तो बिकारी से पहले अगर 1 लिखा हुआ है उसका मतलब बीघा है, या इस तरह से भी लिखाते हैं, इस बीघा इस तरह से भी लिखेंगे, ऐसे घूम जाता है, या बिकारी के अगर पहले आ गया तो बीघा में लिखेंगे। अगर 2 बीघा लिखना है तो इस तरह डैश दे के 2 लिख देंगे तो 2 बीघा, अगर एक बिकारी के पहले 2 लिख दिए तो 2 बीघा हो गया। इसी तरह जितना बीघा रहेगा इस तरह से आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे सब्सक्राइबर का कमेंट था कि कट्ठा बीघा किस तरह से समझेंगे, तो दोनों में चेंज है, धूर और कट्ठा में। देख लीजिए धूर और कट्ठा में क्या चेंजिंग है, यहाँ दोनों में फर्क क्या है। अगर एक डबल पाई अगर है और 1 लिखा हुआ है तो 1 धूर, लेकिन वही 1 पाई एक बिकारी और 1 लिखा हुआ है तो 1 कट्ठा। एक बिकारी और 1 धूर वाला में कहीं नहीं मिलेगा, धूर में कहीं नहीं मिलेगा कि 1 बिकारी और 1 लिखा हुआ। यहाँ 1 बिकारी और 1 लिखा हुआ है मतलब 1 कट्ठा है। 2 बिकारी के साथ अगर 4 तक के है तो धूर में है, वही 1 बिकारी के साथ 4 में है तो कट्ठा में है। 1 बिकारी के साथ अगर 4 में है तो कट्ठा में है, 2 बिकारी के साथ अगर है तो धूर में है। अब यहाँ चेंज क्या है, जैसे धूर वाला जो है, अब यहाँ से 1 बिकारी शुरू हुआ है, लेकिन इसमें 1 बिकारी जब शुरू हुआ है तो कट्ठा में भी 1 बिकारी है, लेकिन यहाँ पाई उसके साथ में शुरू हो गया। धूर में जैसे 5 धूर 6 धूर है तो साथ में पाई है, उसके बाद 1 या 2 है, लेकिन कट्ठा में 1 बिकारी के साथ यहाँ पाई नहीं है, ये चेंजिंग है। उसके बाद जब इसमें कट्ठा में जब 5 के बाद 6 शुरू होता है, यहाँ 1 बिकारी शुरू होगा तो यहाँ बिकारी 6 के बाद खत्म हो जाता है। यहाँ 6 कट्ठा अगर हो तो
उसमें बिकारी खत्म हो जाता है, इसमें एक बिकारी रहता है इसके साथ। यही फर्क होता है एक धूर में और कट्ठा में। जो साफ अगर समझेंगे तो कहने का मतलब दोनों में दो चीज लिखा हुआ है। जैसे एक दो बिकारी के साथ है 4 तक है तो धूर में है, एक बिकारी के साथ अगर फिर उसके साथ है अगर पाई आ जाता है तो धूर में है, अगर एक बिकारी के साथ 1 2 3 4 रहेगा तो कट्ठा में है, और बिना बिकारी के अगर पाई और 2 3 4 ही रहेगा तो ये सब कट्ठा में है। दूसरा चीज और समझने का है कि अगर कोई कट्ठा धूर किस तरह से समझेंगे, अगर कहीं कहीं पाई बिकारी नहीं रहता है किस तरह समझेंगे, तो कहने का मतलब कि जैसे 1500 लिखते हैं तो शुरू से इधर इकाई दहाई सैकड़ा देखते हैं, उसी तरह से इसको भी देखना है। अगर बिकारी के पहले है इसका मतलब बीघा है, उसके बाद जब होगा तो कट्ठा होगा, उसके बाद होगा तो धूर होगा, उसके बाद होगा कनमा होगा, इस तरह से इसको देखना है। तो यहाँ जैसे एक बिकारी के पहले एक है और उसके बाद 2 पाई है डैश है फिर 1 पाई है 1 है, इसका मतलब 1 बीघा, बीघा कट्ठा धूर लिखा हुआ है यहाँ। तो 1 बीघा, बीघा के पहले ये जो है बिकारी के पहले तो बीघा हो गया, उसके बाद जो हुआ वो कट्ठा होगा। तो कट्ठा में 1 पाई का मतलब 5 होता है और धूर में भी 1 पाई का मतलब 5 होता है। सिर्फ कनमा में 1 पाई का मतलब 4 होगा। तो यहाँ हो गया 5 दूनी 10 कट्ठा, और यहाँ कनमा अगर होता है तो डैश रहता है यहाँ दिया हुआ, तो डैश नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब ये धूर में है। तो धूर है तो धूर 1 पाई का मतलब 5 और 1 6, 6 धूर मतलब 1 बीघा 10 कट्ठा 6 धूर। दूसरा लाइन है जैसे 1 पाई और 1 बिकारी 2 पाई और फिर 2 पाई है बिंदु है, एक डैश दिया हुआ है, इसको देखना है कि अब कट्ठा है कि धूर है कि क्या है। तो शुरू में बिकारी नहीं भी रह सकता है, रह भी सकता है, अगर कट्ठा होगा तब 2 पाई है, इसका मतलब इसके बाद वाला जो होगा सो धूर होगा, उसके पहले कट्ठा होगा। जब कनमा है तो ये धूर होगा, उससे छोटा, उससे शुरू होगा सो कट्ठा होगा, बीघा तो है नहीं, तो इससे जो शुरू वाला हो गया सो कट्ठा में जाएगा। तो 5 दूनी 10 कट्ठा और 5 दूनी 10 धूर, और ये 4 1 5 कनमा, 5 कनमा हो गया। अभी दोनों को जोड़ना चाहें तो कनमा वाला इधर ऊपर वाला में कनमा नहीं है, नीचे वाला सिर्फ एक जगह कनमा है, तो 5 कनमा हो गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 6, 5 1 6 धूर और 10 धूर 16 धूर हुआ। तो 16 धूर को हम लोग लिखते हैं 1 बिकारी 3 गो पाई, तो 5 3 15 1 16 धूर हो गया, और 16 धूर हो गया। अभी कट्ठा जोड़ेंगे तो 10 कट्ठा और 10 20 कट्ठा, 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा, 1 बीघा हुआ तो यहाँ बीघा 1 बढ़ गया, पहले से 1 बीघा था 1 बीघा 2 बीघा हो गया। तो टोटल अगर करेंगे तो 2 बीघा 16 धूर 5 कनमा, इस तरह से लिखा हुआ है। जोड़कर 2 बीघा कट्ठा हट गया, इसमें से बीघा में आ गया, और इस 16 धूर और 5 कनमा। इस तरह से वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इस तरह से कोई भी बिकारी का जो जोड़ घटाव कट्ठा बीघा का आप आसानी से निकाल सकते हैं, या जो भी खतियान हो बिकारी कैथी लिपि का आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसको कैथी लिपि का ध्यान से सिर्फ देख लेना है कि क ख किस तरह से लिखा हुआ है, प्रैक्टिस करना है खुद, किस तरह से क ख लिखा हुआ है देखना है, याद रखना है। जो कोई भी खतियान हो या कोई भी कागज हो कैथी लिपि में आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ये आपको कनमा का है, कनमा का है, 1 कनमा 2 कनमा ये सब का। और धूर का है, धूर का चार्ट किस तरह से धूर का है लिखा हुआ। इस तरह से कोई भी किसी भी खतियान में कट्ठा धूर कनमा कुछ भी लिखा हुआ है आसानी से आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, या
जो भी खतियान में लिखा हुआ है कैथी लिपि में वो भी आप पढ़ सकते हैं।